अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 कर रहे हैं। आज बेटा मैं इसका आपको 8वां पार्ट समझाऊंगा और आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम लॉग की वैल्यू कैलकुलेटर से मालूम करके तो ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं। लॉग हमने कैलकुलेटर को इस तरीके से यूज़ करना है कि उसको ये पता भी ना चले कि ये वैल्यू है जो मंटीसे की, ये कैलकुलेटर से मालूम की है और अपना क्वेश्चन भी हल करना है। तो इस लेक्चर को ज़रा गौर से देखिएगा। तमाम पार्ट जो हमने टेबल से हल किए उसको भी आप इसी तरीके से कैलकुलेटर का यूज़ करके हल कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप इसका 8वां पार्ट है। सबसे पहला स्टेप होता है लेट करने का। हम लिखेंगे लेट x इक्वल है 438, इसकी पावर है 3 और इसको भी अगर रेडिकल साइन ख़त्म करें तो हम लिख सकते हैं 0.056। अगर ये साइन ख़त्म करें तो इसके हिस्से का आएगा पावर 1/2 और नीचे बेटा हम लिखेंगे 388, इसकी पावर 4। उसके बाद हमने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों तरफ इसका लॉग ले लेना है। हम लिखेंगे लॉग ऑफ x और इधर भी पहले लिखेंगे लॉग, उसके बाद लाइन लगाएंगे लाइन, फिर 438, इसकी पावर 3, साथ 0.056, इसकी पावर 1/2, 388, इसकी पावर 4। अब बेटा हमने लॉग का स्टेप भी लिख लिया। उसके बाद हम लॉग के अब रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे लॉग ऑफ x, इधर से हम लिखेंगे लॉग 2 नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम उनको प्लस में लिखते हैं। हम लिखेंगे 438, इसकी पावर है 3, बीच में प्लस का साइन, लॉग 0.056, इसकी पावर 1/2 और जो नीचे नंबर हो ये कहाँ जाता है, माइनस में। तो बेटा माइनस लॉग 388, इसकी पावर 4। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप में फिर ये जो पावर्स हैं, पावर का रूल यूज़ करेंगे। लॉग पावर को कहाँ फेंक देता है, शुरू पे। तो हम लिखेंगे 3 लॉग 438 प्लस पावर शुरू पे आ जाएगी 1/2 लॉग 0.056 माइनस 4 लॉग 388। तो ये यहाँ तक तो बेटा लॉग के रूल यूज़ हो गए। अब हमने देखना है कि कैलकुलेटर का हमने किस तरह से यूज़ करना है और किस तरीके से हम इसके मंटीसे की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ये 3 लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट बना दें, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 438 की, फिर 1/2, फिर ब्रैकेट बना दें, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0.056 की, फिर -4, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 388 की। तो बेटा सबसे पहले अब हमें रफ वर्क करना पड़ेगा। रफ वर्क के लिए आपने पहले, हमारे पास पहला नंबर था 438, वो लिख लिया, 0.056 वो लिख लिया, 388 वो लिख लिया। हमने इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। अगर एक किसी नंबर के कहीं भी पॉइंट नज़र ना आए तो उसका पॉइंट एंड पे होता है और ये पॉइंट हमने लेफ़्ट साइड से पहले गैट 0 डिजिट के बाद लेके आना है, 4 के बाद। तो ये बनेगा 4.38, बीच में कितने डिजिट हैं, 2, 10 की पावर 2। इसका मतलब है ये जो 10 की पावर 2 बना है तो 438 का करैक्टरिस्टिक बनेगा 2। आगे हम मंटीसा अभी लिखेंगे, इसका भी करैक्टरिस्टिक देख लें। ये पॉइंट यहाँ पे है, इसको 5 के बाद लेके आना है, 5.6, 10 की पावर। अब बेटा ये पॉइंट लेफ़्ट से राइट की तरफ गया तो पावर आएगी -2, तो इसका करैक्टरिस्टिक होगा -2। आगे पॉइंट, फिर 388, इसका भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, एंड पे होगा, तो इसको यहाँ से खींच के लाएं यहाँ पे, ये बनेगा 3.88, 10 की पावर 2। तो बेटा इसका करैक्टरिस्टिक आएगा प्लस का 2। उसके बाद ये हमने करैक्टरिस्टिक तो मालूम कर लिए। अब बेटा ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा हमें यह है कि हमें इस क्वेश्चन के करैक्टरिस्टिक मिल गए, जितनी 10 की पावर होती है वो इसका करैक्टरिस्टिक होगा और ये जो 7 वाला नंबर है इसको हमने कैलकुलेटर के ऊपर लिखना है और हमारा मंटीसा मालूम हो जाएगा।
करैक्टरिस्टिक तो हमने लिख लिया। इसी तरीके से log दिस ये लिखेंगे तो मंटीसा मालूम हो जाएगा, और ये लिखेंगे तो मंटीसा मालूम हो जाएगा। तो हम सबसे पहले ये कैलकुलेटर इसके ऊपर लिखेंगे log 4.38 इसकी वैल्यू मालूम करें तो ये आएगी 0.64147। बेटा हमने पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखने होते हैं, ना 4 से कम ना 4 से ज़्यादा, इसलिए कि जब भी टेबल से आप मंटीसा देखते हैं तो वहाँ पॉइंट के बाद 4 डिजिट होते हैं। किसी भी मंटीसा में 5 डिजिट नहीं होते या 3 डिजिट नहीं होते। तो आपने फिर इसको क्या करना है, हम इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं 0.64, उसके बाद 14 और 7। बेटा आप लिखेंगे 5 डिजिट और फिर इसको राउंड ऑफ करके 4 बना लेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 5वां डिजिट 5 या 5 से बड़ा है, इसको ख़त्म कर देंगे क्योंकि ये 5 से बड़ा है और पिछले में एक इजाफा कर देंगे तो 6415। तो हम यहाँ पर पहली वैल्यू लिखेंगे, ये हमारा मंटीसा मालूम हो गया, हम लिखेंगे 6415। इस तरीके से आप कैलकुलेटर यूज़ करके बेटा आप मंटीसा मालूम कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा देखें तो हम लिखेंगे log 5.6 जब लिखेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 0.74818। तो ये वैल्यू हमारे पास 0.74818। यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 डिजिट ये हैं, 5वां देखें तो ये 5 से बड़ा है, इसको ख़त्म करके पिछले में एक का इजाफा कर दें तो ये बनेगा 0.7482। अगर आप बुक से वहाँ टेबल से वैल्यू देखें तो सेम यही वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 7482। उसके बाद तीसरी दफ़ा हमने ये लिखा था 3.88, तो हम लिखेंगे log 3.88। तो ये बेटा इसकी वैल्यू आएगी 0.5, आगे 888 के बाद यहाँ पर वैल्यू देखें तो ये है 3। ठीक है, 3 नंबर 5 से छोटा है तो हम इसको एज इट लिख देंगे 0.5888। अब 8 में इजाफा नहीं करेंगे तो यहाँ पर लिख दें 5888। इस तरीके से आप बेटा log की वैल्यू कैलकुलेटर से मालूम कर सकते हैं। देखें हमने एक टेबल का यूज़ नहीं किया बल्कि कैलकुलेटर का यूज़ किया। आगे बेटा इनको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 3 है, इसको 2 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 7.9245 और फिर ये 1/2 एज इट। ये 2 माइनस का है बेटा, माइनस का 2 अलग कर लें और मंटीसा आपको बताया था हमेशा पॉजिटिव होता है, इस मंटीसे को अलग कर लें 0.7482 और ये 4 को -2.5888 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा 10.3552। तो इस तरीके से बेटा आप लोगों ने इनको हल कर लिया कैलकुलेटर के ऊपर। फिर हम लिखेंगे log ऑफ x 7.9245 ये एज इट। उसके बाद +1/2, ये बेटा -2 में से ये माइनस कर देना, जैसे लिखा हुआ है इसको कैलकुलेटर के ऊपर ऐसे ही लिखेंगे -2, उसके बाद प्लस का साइन है, उसके बाद 0. हम लिखेंगे 0.7482। हमारा आंसर आ जाएगा -1.2518। उसके बाद ये वाला 10.3552 इसको एज इट लिख देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे log ऑफ x 7.9245 एज इट। बेटा ये 1/2 1 ऊपर है, 1 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो यही नंबर आएगा। नीचे जो 2 होता है इससे हमेशा हम डिवाइड करते हैं तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस इस प्लस के साथ मिलेगा तो प्लस माइनस माइनस। जब माइनस हम लिखेंगे 1.2518, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.6259। बेटा 1.2518 को 2 पे डिवाइड किया तो 0.6259 माइनस 10.3552। ये जितनी टर्म्स हैं इनको एज इट कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे। पहले लिखेंगे 7.9245 माइनस 6.
0.6259 माइनस 10.3552, तो कैलकुलेटर हमें आंसर देगा -3.0566। लें जी, तमाम लाभ की वैल्यू हल करने के बाद सिंगल डिजिट में आंसर आ गया, और जब सिंगल डिजिट में आंसर आ जाए तो फिर हमने एंटी लॉग लेना होता है। लेकिन बेटा जब माइनस का डिजिट आए तो एंटी लॉग के टेबल में तो तमाम वैल्यूज़ प्लस की होती हैं। ये वैल्यू है जो मंटीसे को हमेशा प्लस बनाना होता है। यहाँ पे माइनस का मतलब होता है शुरू पे कि ये 3 भी माइनस का है और मंटीसा भी माइनस का है। तो एंटी लॉग के टेबल में जब भी वैल्यू देखनी है मंटीसा शुड बी पॉजिटिव, मंटीसे को प्लस होना चाहिए। तो मंटीसे को प्लस करने के लिए हमने क्या करना होता है, पॉइंट से पहले जो भी डिजिट है इससे अगले डिजिट को इसमें माइनस कर देना है और उसी डिजिट को प्लस कर देना है। या जैसा कि ये -3 है, -3 से अगला डिजिट क्या होता है, 3 से अगला डिजिट 4, तो यहाँ पे लिखेंगे -4 फिर +4, फिर आगे यही नंबर लिख देंगे 3.0566। तो नेक्स्ट देखें लॉग ऑफ x। बेटा फिर गौर से देख लें, जब भी माइनस का नंबर आए तो बेटा आपने उससे अगला नंबर इसमें माइनस कर देना है और प्लस कर देना है। जैसे -3 है तो -3 से अगला डिजिट -4, -4 और +4। अगर यहाँ पे होता -0.6415, तो 0 से अगला डिजिट क्या होता है 1, हम इसमें -1 ऐड कर दे, -1 लिखते और 1 ऐड कर देते और 0.6415 एज इट लिख देते। और अगर यहाँ पे नंबर होता -7.6418, तो 7 से अगला नंबर है 8 इसमें माइनस कर देते, 8 प्लस करके हम आगे वाला नंबर एज इट लिख लेते। ये बेटा मंटीसे को पॉजिटिव करने का तरीका है। फिर ये जो पहला -4 है, गौर से देखिएगा, पहला -4 इसको एज इट लिख देंगे, ये माइनस इसके ऊपर लिख देंगे और 4 में से ये नंबर माइनस कर देंगे। ये जो प्लस का 4 है, 4 माइनस ये जो नंबर आया था हमारा 3.0566, ये नंबर बेटा माइनस कर देंगे। तो चेक करें हमारा आंसर अब प्लस में आया है। कैलकुलेटर के ऊपर यहाँ पे माइनस नहीं लिखा हुआ, तो 0.9434। तो बेटा पॉइंट तो लिख लिया, हम सिर्फ लिखेंगे 94 और 34। तो ये बेटा हमारा नंबर आ गया। अब चेक करें, करैक्टरिस्टिक प्लस का है, मंटीसा पॉजिटिव है, करैक्टरिस्टिक नेगेटिव है, मंटीसा पॉजिटिव है। अब हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो बेटा हम इधर भी लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ x और इधर भी लिखेंगे एंटी लॉग। बेटा 4 ऊपर माइनस 9434 log x एंटी लॉग से कैंसिल, यहाँ पे x बचेगा। और अब बेटा जब ये वैल्यू हमने देखनी है उस पे कैलकुलेटर पे, तो याद रखना जब ये देखते हैं वहाँ टेबल में, तो हम पॉइंट और पॉइंट के बाद वाले डिजिट देखते हैं। अगर यही वैल्यू हमने टेबल में देखनी होती तो हम क्या देखते हैं, हम 0.9434 इसको देखते, वहाँ पे पॉइंट से पहले वाली नहीं वहाँ पे देखते। तो सेम ऐसे ही हमने करना है, हमने यहाँ पे लिख लेना है जो टेबल से देखनी है, लेकिन टेबल से नहीं, आपने लिखना ऐसे है लॉग शिफ्ट। बेटा कैलकुलेटर के ऊपर एंटी लॉग लिखने के लिए आप पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, ये शिफ्ट, उसके बाद फिर लॉग, आपको यहाँ इस तरह का 10 लिखा नज़र आ जाएगा, इसका मतलब होता है एंटी लॉग। और आगे जो नंबर हमने वहाँ टेबल से देखना था पॉइंट के बाद वाला, वो यहाँ पे लिख देंगे 0.9434। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8.778। तो बेटा यहाँ पर अब ये ज़रा फ़र्क रखना है एंटी लॉग में। लॉग के टेबल में हमने लिखे थे पॉइंट के बाद वाले 4 डिजिट, लेकिन एंटी लॉग के टेबल में याद रखना, अगर आप कैलकुलेटर से मालूम करो तो आपने फर्स्ट 4 डिजिट लिखने हैं, पॉइंट को इग्नोर कर देना है, समझना पॉइंट है ही नहीं। तो आपने बेटा जो भी 4 डिजिट पहले हैं जैसे 8778 ये लिखने हैं, यहाँ पर भी लिखेंगे 5 8778, आगे 5वां डिजिट 0 है, तो 0 को ख़त्म कर दें तो ये बनेगा 8778।
क्या बताया मैंने, जब भी एंटी लॉग टेबल से इससे कैलकुलेटर से मालूम करना है तो आपने पॉइंट को इग्नोर कर देना है और फर्स्ट 5 डिजिट लिखने हैं पहले। 5वां डिजिट अगर 5 से छोटा है तो वैसे ही ख़त्म कर दें, अगर 5 से बड़ा है या 5 है तो इस वाले को एक बढ़ा दें। लेकिन यहाँ 5वां डिजिट 0 था इसलिए हमने 8 को 8 ही रहने दिया। तो ये तो हमने मालूम कर लिया ये वैल्यू यहाँ से। अब हम लिखेंगे 8 7 7 8 और ये जो -4 है बेटा ये क्या बताता है, इसने बताना होता है पॉइंट कहाँ पे लगेगा। तो आप लोगों को पिछले सवालों में भी बताया था जो भी यहाँ पे डिजिट हो पॉइंट से पहले, बेशक प्लस का हो बेशक माइनस का हो, इसमें हमेशा क्या ऐड करें, हमेशा 1 ऐड करें। तो -4 में 1 ऐड करें तो 3 -3। -3 का मतलब होता है कि पीछे को जाना है, पीछे 3 0 लगेंगे और फिर पॉइंट लगना है। अगर यहाँ पर ये वैल्यू -4 में 1 ऐड करने से +3 बनती तो इसका मतलब था 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लिख दें। लेकिन यहाँ पर हमारी वैल्यू बेटा -3 आई है। -3 का मतलब होगा कि 3 0 लगाएं, 1 2 3 और यहाँ पर पॉइंट लगाएं। और पॉइंट लगाने से पहले बेटा पॉइंट से पहले 1 0 वैसे ही होता है। तो ये बेटा आपका कंप्लीट क्वेश्चन हल हो चुका है। इस तरीके से आप बेटा बगैर टेबल यूज़ किए कैलकुलेटर का यूज़ करके आप उसको पता भी नहीं चलेगा और अपना पूरा क्वेश्चन हल कर सकते हैं। जो आपको इसमें बताए हैं रूल्स कि आपने 4 डिजिट लिखने हैं, 4 से कम या ज़्यादा नहीं लिखने, उसको आपने लाजमी फॉलो करना है। ओके बेटा, खुदा हाफ़िज़।